नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख हो गई है अपना 23 जून, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 23 जून से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर बन के आ सकता है उसके टॉप मोस्ट 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, जो आगामी अगर आपकी वन डे एग्जाम होते हैं तो उसमें काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो बताना है ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर के सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो ये हमारा भारत देश कर रहा है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत हरित हाइड्रोजन पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का ऑनलाइन आयोजन किया करेगा। तो कहा जाए कि किस प्रकार से कर रहा है, तो ये डिजिटलाइजेशन से ऑनलाइन आयोजन करेगा। भारत कर रहा है किसका? हरित हाइड्रोजन पर होने वाले 2 दिवसीय, कहा जाए कितने दिनों के लिए, तो 2 दिन के लिए। इस सम्मेलन में भारत के अलावा ब्रिक्स के देश, और ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस सम्मेलन में सहभागी देश हरित हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विचार साझा करेंगे एक दूसरे से। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और इससे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में इसमें कौन जुड़ गया? दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका। उससे इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स पड़ गया। बढ़ते हैं आगे। स्थापना बात करें ब्रिक्स की तो 2006 में, और पहले बार शिखर सम्मेलन कब हुआ? इसका 2009 में हुआ। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश मैंने बता दिया है 5 हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जिसमें दक्षिण अफ्रीका बाद में शामिल हुआ। इसके पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो जून 2009 में हुआ, रूस के यekaterinburg में। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन का 12वां संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये रूस ने की है। अल्टरनेट करते हैं सारे देश। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने % है? तो ये पूरी दुनिया का, अगर कहा जाए इस 5 देशों को छोड़ के, अगर संपूर्ण दुनिया में इसकी कहा जाए कितना भाग है, तो ये लगभग 40% भाग इसी में है, ब्रिक्स के देशों में। ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम क्या है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों का ही बैंक है। बढ़ते हैं आगे। आज का सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो ये हाल ही में बिहार सरकार ने किया हुआ है। देख लीजिए इसका उद्देश्य क्या है या किसको ये दी जाएगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 योजनाएं शुरू की है, महत्वाकांक्षी योजनाएं, जिसमें से पहली है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और दूसरी हो जाएगी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, महिलाओं के लिए। ठीक है, देखिएगा दोनों के लिए, दोनों योजनाएं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। इसमें होगा क्या? इसमें छोटे उद्यम या किसी भी प्रकार के उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वालों को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान रहेगा और 5 लाख कहाँ से होंगे? उनके ऋण के रूप में। ठीक है, यानी कि 5 लाख उसको सरकार देगी और 5 लाख उसे चुकाने पड़ेंगे बाद में। ठीक है, पढ़ते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां राज्य है। सबसे पहला अगर कहा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, तो आपको बताना है राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर है? और 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां देश था, लेकिन अब 13वां हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि बिहार से एक अलग हो गया है। कौन सा? झारखंड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बिहार की स्थापना की बात की जाए तो 22 मार्च 1912। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के आपको बताना है पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि जनता दल पार्टी से हैं। पहले मुख्यमंत्री की अगर बिहार की बात की जाए तो कृष्णा सिन्हा थे। बिहार के गवर्नर फागू चौहान। पहले राज्यपाल जयराम दास दौलतराम हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो संजय करोल। बिहार के लोक नृत्य बार बार पूछे गए हैं: विदेशिया, जाट जतिन, जुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानिकी, बिरहा, सोहर, जिसमें से बिरहा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 40, राज्यसभा की 16 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें हैं। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा बिहार राज्य से लगती है, ये हो जाएंगे झारखंड, जो कि अब अलग हो गया है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश जो कि नेपाल है। बताना है बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, ये आपको बताना है। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में बात करें तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? बिहार में है। बढ़ते हैं आगे। आज का तीसरा क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है,
जिस दिन आपका योग दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है या इस बार की थीम क्या है। तो विश्व हर वर्ष 21 जून को विश्व स्तर पर विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी पृथ्वी पर पानी और जल भंडारण को नापजोख तथा विवरण देता है, मतलब ये सुनिश्चित करता है कि आपके भूमि जल स्तर कितना क्या है, और पृथ्वी पर मौजूद नदी, झील, तालाब और समुद्र के आकार, गहराई, पानी की मात्रा और पानी की लेवल का नियंत्रण करता है। इस दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिक को रेखांकित करना है। इस बार की थीम क्या हो जाएगी, 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ हाइड्रोग्राफी। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वायुसेना यानी कि IAF इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो माब्बा सूदन बनी है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बारे में अगर बात करें तो ये अब हमारा कैसा हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। पहले पूरे 29 थे राज्य, अब 28 हो गए हैं। और पहले थे केंद्र शासित प्रदेश 7, अब हो गए केंद्र शासित प्रदेश 9। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, ठीक है, जो कि 29वां था। अभी हट के कहाँ पे पहुँच गया, केंद्र शासित प्रदेश में। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गए हैं, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू शीतकालीन हो जाएगी और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, 2 प्रकार की राजधानियाँ हैं, याद रखिएगा मौसम के अनुसार। उपराज्यपाल की बात की जाए तो मनोज सिन्हा है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। प्रमुख झीलों की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आए हुए, तो देखिएगा, डल झील, नागिन झील, गाडसार झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बेरी नाग झील, जितने भी सांप वाले हैं नाग वाले, शेषनाग झील, केसर नाग झील, मोरीरी झील लद्दाख में है, गंगावन झील और मानसब्बल झील, ये कहाँ पे हैं, सारी की सारी जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध लोकनृत्य की अगर बात की जाए तो भ्रांड जश्न, डमहल, कुंद या कुद, बच्चा नगमा, रुफ, हाफिजा या बुगी नचुन, ये कहाँ के, सारे के सारे जम्मू कश्मीर के हैं, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के अगर प्रमुख मंदिरों की बात करें तो बहुत ही फेमस माता वैष्णो देवी का मंदिर, जो कि कहाँ पे, कटरा में है, और अमरनाथ मंदिर जो पहलगांव में है। प्रमुख दर्रों के बारे में बात करें तो भुजल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा, तीनों के तीनों कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जिसका नाम क्या है, बुलर झील, कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में ही। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो झेलम नदी के किनारे, सभी को पता होगा। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और सलीम अली वही है जिन्होंने चिड़ियों के ऊपर कहा जाए बहुत बड़ी डिस्कवरी की है, और उन्हीं के उस पर एक फिल्म भी आई थी अभी, अक्षय कुमार जी ने जिसमें अभिनय किया था। दाजीजाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कहा जाए अगर ट्रांसजेंडर के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया, तो विश्वविद्यालय खोला गया हमारे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, याद रखिएगा। और उड़ीसा में इनके लिए लॉ कॉलेज खोला गया, ये भी याद रखिएगा। तो ये हाल ही में लॉरेल हार्वर्ड में, मतलब लॉरेल हार्वर्ड ही है पहली महिला ट्रांसजेंडर जो ओलंपिक में भाग लेंगी। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो लॉरेल हार्वर्ड ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनेंगी। एथलीट क्या होता है, एक रनर एक प्रकार का, या फिर कुछ भी, थ्रो, डिस्कस थ्रो या भाला फेंक। लॉरेल हार्वर्ड इंग्लैंड देश से हैं, कहा जाए कौन से देश से इनका संबंध है, तो इंग्लैंड देश से हो जाएगा। अब अगर ओलंपिक की बात हुई है तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। ओलंपिक को पूरे रूप में जाना जाता है IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। मुख्यालय बात की जाए तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुई थी 23 जून 1894। अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉच। ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, सबसे पहले 8 अप्रैल 1896 में। पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो एथेंस यूनान में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओलंपिक खेल किस वर्ष महिलाएं शामिल हुई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1900 में। बढ़ते हैं आगे। ओलंपिक खेलों को शुरू कराने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पियरे डी कोबर्टिन को। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है, इंपॉर्टेंट है, मोटो सिटस एल्टियस फोर्ट्रियस। अगर इसका, ये तो सब यूनानी शब्द हो जाएंगे या पुर्तगाली जैसे भी, लेकिन इसका इंग्लिश में अगर मीनिंग पूछा जाए तो हो जाएगा फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। क्योंकि देखिएगा ऊंची कूद होता है, लंबी कूद होता है, दौड़ होती है, ये सब होते हैं। खेलों में अगर छल्ले कहा जाए तो 5 छल्ले होते हैं कुछ इस प्रकार से, और कहा जाए 5 छल्ले किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, तो ये पूरे के पूरे
महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से विभिन्न रंग के अलग अलग होते हैं। जैसे कि नीला होता है यूरोप को प्रदर्शित करने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काला अफ्रीका, लाल अमेरिका, हरा ऑस्ट्रेलिया और पीला एशिया। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। एशिया में चाइना के लोग होते हैं, चाइना के लोग पीले, काले होते हैं अफ्रीका के लोग तो काला, लाल अमेरिका जैसे कहते हैं रेड इंडियन अमेरिका वालों को, हरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के हरे घास के मैदान बोल सकते हैं, और नीला बच्चा आता है जो कि किसका हो जाएगा, यूरोप का। ऐसे याद रख सकते हैं। किन 3 वर्ष ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है, तो 1916, 1940 और 1944 ये वर्ल्ड वॉर के लिए हुआ था, इसलिए इन तीनों में ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ये बने हैं सचिन तेंदुलकर। बात करते हैं इनकी, तो बीसीसीआई ने इसका निर्धारण किया है, और कहा जाए बीसीसीआई क्या करता है, तो भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन सभी को रेगुलेट करने का काम बीसीसीआई का है। फुल फॉर्म पूछा जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये भी याद रखिएगा। हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, स्थापना 1928 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष महेम वर्मा, ये आप देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे चेक लिखा हुआ है इसलिए। सचिव हैं जैसा, हमेशा डाटा अपडेट करते रहिएगा, जब भी पेपर देने जाए तो उसके 15 दिन पहले सारे मंत्रिमंडल और जितने भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो सब चेक करके जाइएगा। पुरुष क्रिकेट टीम कोच कौन है, रवि शास्त्री, और महिला की अगर बात की जाए तो WV रमन, ये भी याद रखिएगा अगर कोच के बारे में पूछा जाए। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि एज ऑफ लिविंग इंडेक्स, एज नहीं होगा एज हो जाएगा, के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा बना है भारत का, तो ये बना है बेंगलुरु। क्यों बना है, क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, इसलिए पढ़ते हैं, प्रदूषण बहुत कम है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत का सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। अगर कहा जाए सबसे कम प्रदूषण कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है, मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे कम प्रदूषण। और कहा जाए सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला, तो ये हो जाएगा झरिया में। कहाँ पे, झरिया में, और झरिया कहाँ पे, झारखंड में है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट ने प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए 4 मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया है, और ये 4 मापदंड कौन कौन से हो जाएंगे, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता या नागरिकों की धारणा। अगर कहा जाए टॉप 3 शहर भारत के कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे पहले पे बेंगलुरु, दूसरे पे चेन्नई और तीसरे पर शिमला। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कितने डॉलर विदेशी निवेश हुआ है, कहा जाए FDI, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 64 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में 2020 में 64 बिलियन डॉलर यानी कि 64 अरब डॉलर का FDI हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत के 64 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष, कहा जाए एकदम डायरेक्ट विदेशी निवेश आया है। और विदेशी निवेश से लिहाज से भारत दुनिया के कौन से नंबर पर रहा, तो ये FDI के आधार पर 5वें नंबर पर रहा, ये भी याद रखिएगा इसकी रैंक। अगर कहा जाए टॉप 3 देश कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिएगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक FDI 2020 में 27% बढ़कर 64 अरब हो गया है, और 2009 में अगर कहा जाए तो कितना हुआ था, 51 अरब अमेरिकी डॉलर था। टॉप 3 देशों की अगर बारे में बात करें तो पहले पे हो जाएगा अमेरिका, जिसमें सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश हुआ है डॉलर का, दूसरे पे चीन, तीसरे पे हांगकांग, ये भी याद रखिएगा। भारत में स्थान पूछा जाए तो 5वां, और रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो हमने बता दिया है UNCTAD ने। पूरा फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। अच्छा नीचे लिखा हुआ है देखिएगा, फुल फॉर्म भी लिखा गया यूनियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना 30 दिसंबर 1964 में हुई, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, महासचिव रेबेका ग्रीन स्पेन है। और कहा जाए कौन जारी करता है तो वो पहले ही बता दिया है, फिर से लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो किस राज्य में कॉफ़ी की एक नई प्रजाति जिसका नाम है ऑर्गोस्टेमा क्वारंटेना पाई गई है, तो एक केरल में पाई गई है। और कॉफ़ी कहा जाए क्या होता है, तो एक प्रकार का बीज होता है जिसको सुखा के भून कर तैयार किया जाता है, पीस कर। ये देखिएगा जून 2021 में केरल की सुंदर बागामोन पहाड़ियों में, कहा जाए किस पहाड़ी से मिली है, तो सुंदर बागामोन की पहाड़ियों में कहवा या कॉफ़ी परिवार से संबंधित एक नए पौधे की प्रजाति देखी गई है। कोविड-19 महामारी में मारे गए लाखों लोगों की याद में इसे ऑर्गोस्टेमा क्वारंटेना का नाम दिया गया है।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट केरल के बारे में पढ़ लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एस मणिकुमार। दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं जो कि केरल राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें और विधानसभा की 140 सीटें हैं। केरल के राजकीय पशु की बात की जाए तो हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष नारियल है। केरल के प्रमुख हवाई अड्डों में अगर बात की जाए तो कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कन्नूर में, और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय कोच्चि में, कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलिकट में, और कोलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कोलम हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोलम में है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में है। एराविकुलम, साइलेंट वैली, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट, और मठीकेटन सोला राष्ट्रीय उद्यान, पंपादून सोला राष्ट्रीय उद्यान, सारे के सारे कहाँ पे हैं? केरल में है। लोक नृत्य की अगर बात की जाए तो कलियट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, पादयानीओट्टम, ये सारे सारे केरल में इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये टाटा ग्रुप TCS के साथ में समझौता किया है एयरटेल ने, जिसमें 5G प्रोवाइड करेगा। देखिएगा इसके बारे में, एयरटेल और टाटा ग्रुप TCS ने भारत में 5G तकनीक टेक्नोलॉजी के विकास के लिए हाथ मिलाया है। कहा जाए TCS ने ORAN तकनीक पर आधारित रेडियो और NSA या ऐसे कोड विकसित किया है, जिसे कंपनी जनवरी 2022 से कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराएगी। कहा जाए कब से स्टार्ट होगी? तो जनवरी 2022 से स्टार्ट होगी, और एयरटेल इस तकनीक का इस्तेमाल अपने 5G नेटवर्क के लिए रिलीज कर सकती है या करेगी। अब कर लेते हैं इन्हीं सारे क्वेश्चनों का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो हमारा भारत करने वाला है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है और इसी के साथ दूसरी एक योजना की शुरुआत की है, महिला उद्यमी योजना? तो ये बिहार सरकार ने किया है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो मब्बेसूदन बनी है। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो रोलर हैवर्ड बनी है। 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा रहने वाला योग्य शहर कौन सा बना है? तो बेंगलुरु बना है। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में कितने अमेरिकी डॉलर निवेश हुआ है? तो 64 अमेरिकी डॉलर हुआ है। नंबर 1 पर है अमेरिका, जिसमें सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है, ये भी याद रखिएगा। किस राज्य में कॉफ़ी की नई प्रजाति ऑर्गोस्टम्मा क्वारंटेना पाई गई है? तो केरल में पाई गई है। किसके दौरान? हमारे कोविड-19 के दौरान। मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी या समझौता किया है? तो टाटा ग्रुप TCS के साथ किया है। किस लिए? अपनी 5G प्रोवाइड करने के लिए। 2022 जनवरी तक ये प्रोवाइड करेगा। तो अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही यहाँ पे आपको सेशन दिए जाते हैं। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।